हे गाइस, वेलकम बैक टू होम टू इंडिया। तो गाइस, मैं आपके लिए आज एक ऐसी वीडियो लाया हूँ जो काफ़ी टाइम से मेरे को लग रहा था कि नेसेसरी है लानी। ऑल्दो वैसे एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, लेकिन वो थोड़ी सी ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट को कवर करती है। वो मतलब बहुत सारे पॉइंट्स उसमें ऐसे हैं जो आई थिंक जो मेन एक फोकस पॉइंट वीडियो का मैं आज लेकर आया हूँ वो कहीं ना कहीं उसमें गुम जाता है, उसमें कहीं मिस आउट हो जाता है। गाइस, ये हो सकता है थोड़ी लंबी वीडियो हो जाए, बट आई अर्ज यू ऑल कि आप ये पूरा देखें। आप चाहें तो नीचे यूट्यूब में सेटिंग्स में जाके इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.25 कर सकते हैं, जिससे कि बात आपको समझ में भी आएगी और जल्दी थोड़ी सी स्पीड अप हो जाएगी। तो आप वो कर सकते हैं, बट आई रिक्वेस्ट कि आप ये वीडियो पूरी देखें क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल में बात होने वाली है होम ब्रूइंग और हेल्थ से रिलेटेड। तो आज का जो टॉपिक है वो तो आपने जैसे टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, बट एक ऐसी क्वेश्चन मेरे पास आती है, एक ऐसी क्वेरी, एक ऐसा डर मेरे पास कमेंट्स में खूब आता है कि सर ये होम ब्रू जो अपन कर रहे हैं वो सही है क्या? होम ब्रू जो अपन कर रहे हैं उसमें मिथेनॉल होती है क्या? जो अपन होम ब्रू कर रहे हैं वो सेफ़ टू कंज्यूम होती है क्या? तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप होम ब्रू कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। बहुत माइन्यूट डिटेल्स होती है जो काफ़ी लोग मिस आउट कर जाते हैं क्योंकि वो आलस कह लीजिए या इग्नोरेंस कह लीजिए। तो वो जब मिस आउट कर जाते हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हो सकती हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि गलत होंगी ही होंगी, बट उससे चांसेस गलत होने के ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज जो अपन वीडियो लाए हैं उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरीज थोड़ी सी क्लियर करूँ और आपका मन में, कई लोगों के जो मन में डर चलता है होम ब्रू को लेकर, जो रिलेटिवली नए होम ब्रूअर्स आ रहे हैं उनके डर रहता है जो मन में कि ये सेफ़ टू कंज्यूम है क्या, और तो उस चीज़ को अपन आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और गाइज़, आज मैं जैसा देख सकता हूँ कि सुबह का टाइम है और बिल्कुल धूप नहीं है, बारिश सी हो रही है, अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मेरे लिए यहाँ पे तो बहुत अच्छी है, बट आई एम श्योर जो कोस्टल एरियाज़ में है, जैसे आप न्यूज़ पढ़ ही रहे होंगे, कोस्टल एरियाज़ में जो सिटीज़ हैं लाइक बॉम्बे, पूना और जो वेस्ट कोस्ट में है जिसमें भी ये थंडरस्टॉर्म या तूफ़ान जिसको हिंदी में बोलते हैं उसका आने का चल रहा है। आई होप वो सब लोग घर में रहें। आई विश, आई प्रे फॉर देम कि कुछ ऐसा गलत नहीं हुए, घर में रहें। वैसे भी कोविड का टाइम चल रहा था तो घर में रहना ज़्यादा सेंसिबल है। दूसरा एक दिक्कत आ रही है। तो एनीवे गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे पास मेरा लैपटॉप है और एक बहुत अच्छा आर्टिकल मेरे को मिला था थोड़े दिन पहले। मेरे को लगा कि मैं मेरी रिसर्च कर रहा था, वो रिसर्च करते करते एक आर्टिकल मिला मेरे को, वो मैं ट्राई करूँगा साइड में या तो इधर या इधर कहीं मेरे साइड चलता रहे वो आर्टिकल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप खुद उसको पढ़िए पूरा आर्टिकल, और शायद 2019 में लिखा हुआ था ये आर्टिकल। तो बहुत एक अच्छा आर्टिकल मेरे को लगा, बहुत प्रिसाइजली पॉइंट को कवर करता है, बहुत इधर उधर बातें नहीं करता, जो है वैसी बात करता है और नटशेल में अच्छे से एक्सप्लेन करके बात बता देता है। ये आर्टिकल एक डेलिश हैबली एक वेबसाइट है। आई एम श्योर वो खाने और बेवरेजेस से रिलेटेड ब्लॉग्स शेयर करते रहते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। आई थिंक थोड़ी वीडियोस भी शेयर करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ये वीडियो सूप्स से रिलेटेड है, अपने से मतलब नहीं है। तो सबसे मेन क्वेश्चन, इज़ इट सेफ टू ड्रिंक होममेड वाइन? मेरे काफ़ी ऑडियंस हिंदी प्रेफर करते हैं तो मैं ट्रांसलेट करता रहूँगा, और अगर आप चाहें तो आप ये वेबसाइट को वैसे भी नीचे पढ़ ही सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन गाइस जो आता है वो है कि इज़ इट सेफ टू ड्रिंक होममेड वाइन? क्या होममेड वाइन, घर पे बनाई वाइन, अभी अपन बात कर रहे हैं फर्मेंटेड बेवरेज की, वो सेफ़ है क्या पीना? और जो सबसे पहले अपने को आंसर मिलता है येस, होममेड वाइन इज़ सेफ टू ड्रिंक। यानी घर पे बनाई वाइन, होममेड वाइन, अभी सिर्फ वाइन की बात हो रही है, फर्मेंटेड बेवरेज की। बियर भी कह सकते हैं, बट अभी अपन वाइन पे फोकस करते हैं। येस, इट इज़ सेफ टू ड्रिंक। हाँ, वो घर में पीना सेफ़ है, लेकिन अब जैसे इसमें आगे लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, होममेड वाइन, बियर एंड मीड एंड साइडर। अपन जैसे मैंने आपको बताया फर्मेंटेड बेवरेजेस, उसमें वाइन आ गई, बियर, साइडर जो अपन एप्पल से बनाते हैं, लेस अल्कोहलिक कंटेंट, और मीड बनती है हनी से। ये सब शुड बी एवरी बिट एज होलसम एज देयर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड काउंटर पार्ट्स। मतलब जितनी बाज़ार की बनी हुई ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं, मोर और लेस उतनी अच्छी ये घर पे भी बन सकती है। तो वही बात है कि जैसे अपन बाज़ार में केक, बेकरी से केक लाते हैं और घर में केक बनाते हैं, तो कोई ऐसा नहीं बोलता ना कि घर में केक बना के खाते हैं तो वो सेफ़ है बना के खाना या नहीं है। एग्जैक्टली उसी के तरह से वाइन, बियर, साइडर, मीट, जो भी ये फर्मेंटेड बेवरेजेस होती हैं,
ये घर में सेफ़ होती है बनानी। अब जैसा इसमें मैं पढ़ सकता हूँ, आपको कोई साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है वाइन बनाने के लिए, क्योंकि डिफ़िकल्ट नहीं होता वाइन बनाना। लेकिन क्या होता है, जब ज़्यादा रेसिपीज़ इंटरनेट पे मिलती हैं, बहुत ज़्यादा लोग अपने अपने तरीके शेयर करते हैं, तो कहीं ना कुछ गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जैसा कि मेरे को जो क्वेश्चंस आते हैं कि जो नए लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं कि ये चीज़ सही है, इस पर हम पी सकते हैं, इसको सेफ़ है और ऐसे ही बना सकते हैं क्या। तो गाइज़ ये तो अपना मेन क्वेश्चन हो गया कि हाँ वाइन घर में अपन बना सकते हैं, सेफ़ है। और अब क्या सेफ़ नहीं है या फिर क्या तरीके और लोग निकालते हैं और उससे क्या दिक्कतें आ सकती हैं। सबसे पहला जिसमें पॉइंट दे रखा है वो है कि काफ़ी लोग बोलते हैं नो यीस्ट रेसिपी। नो यीस्ट रेसिपी से मेरा मतलब, जैसे अपन यीस्ट ऐड करते हैं, वीडियो में आपने देखा होगा लैल्विन D47 या फिर लैल्विन EC1118, काफ़ी लोग रेड स्टार का यीस्ट यूज़ करते हैं। और इंडिया में तो आई थिंक अभी यीस्ट की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी मिलता है, तो काफ़ी लोग बेकरी के यीस्ट्स भी यूज़ करते हैं जो एक्टिव ड्राइड यीस्ट होते हैं। वो यीस्ट ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, बट काफ़ी लोग बोलते हैं कि उसको नेचुरली फर्मेंट होने देंगे अपन, नेचुरली उसके अंदर मैं अल्कोहल बनने दूंगा, क्योंकि यीस्ट एनवायरनमेंट में होता है, माना एनवायरनमेंट में होता है, बट इट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर यू टू एनालाइज कि वो यीस्ट आपके लिए अच्छा है या नहीं है, क्योंकि कई तरीके के यीस्ट एक इन्फेक्शियस भी होते हैं, कई तरीके के यीस्ट अच्छे भी होते हैं। तो अगर आप हाई अल्कोहल कंटेंट की बना रहे हैं वाइन, तो थोड़ा सा आपको इसमें कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि जो यीस्ट नेचुरली मिलते हैं वो बहुत हाई अल्कोहल तक जाते भी नहीं है और इन्फेक्शन होने का उसमें चांसेस ज़्यादा रहता है। अगर आप कोई प्रोबायोटिक ड्रिंक बना रहे हैं, जैसा मैंने एक चैनल आई थिंक बहुत साल, 1 साल पहले की बात होगी, मैंने एक चैनल पे वीडियो बनाई थी हाउ टू मेक जिंजर बियर एट होम। उसमें मैंने नेचुरल यीस्ट का यूज़ किया था, क्योंकि वो अल्कोहलिक ड्रिंक मैं नहीं बोलूँगा कि वो थी, क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल का कंटेंट रफली अराउंड 1% से भी लेस था, तो वो मोर और लेस एज अ प्रोबायोटिक ड्रिंक के फॉर्म में वीडियो आई थी। और ये जो वाइन होती है इसमें अल्कोहल कंटेंट ज़्यादा होता है, तो आई सजेस्ट, अब इसमें लिखा है नो यीस्ट रेसिपीज़, वाइन कंटेन्स इथाइल अल्कोहल विच इज़ इथेनॉल। 2 टाइप के अल्कोहल्स होते हैं, इथेनॉल एंड मीथेनॉल। सो बेसिकली यीस्ट क्या करता है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, जूस के अंदर जो एंजाइम रिएक्शन करता है वो इस तरह से करता है कि वो इथेनॉल प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अपन जब एयरलॉक लगाते हैं उसमें जो हवा निकलती है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो एंजाइम्स होते हैं, जो इथेनॉल होता है, वो यीस्ट से रिलीज होता है। देयरफॉर नो यीस्ट, नो एंजाइम्स, नो इथेनॉल, नो वाइन। जो अपन कहते हैं कि यीस्ट नहीं डालेंगे, उससे टेक्निकली सिर्फ एंजाइम्स कन्वर्ट नहीं होंगे इथेनॉल में और वो आपकी वाइन नहीं रहेगी। The so-called no yeast recipe relies on a luckily infection by natural yeast that may be airborne. जैसा मैंने आपको बताया कि जो नेचुरल यीस्ट होता है फ्रूट की स्किन पे मिल जाएगा आपको। अगर आप बहुत बेक करते हैं, ब्रेड्स बनाते हैं घर में, तो आपको ज़्यादा यीस्ट मिलने के चांसेस है, क्योंकि ब्रेड में यीस्ट डलता है। तो ये सब जो यीस्ट है ये प्रॉबली आपके वाइन के लिए बहुत रिस्की है। जैसा इसमें लिखा है हाई रिस्क अप्रोच। आप नेचुरल यीस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो कौन सा टाइप का यीस्ट है। जैसा कि स्पीशीज़ में बोलूँ या फिर टाइप्स ऑफ यीस्ट में बोलूँ, तो बहुत वेराइटीज़ होती हैं। लैब्स के अंदर साइंटिस्ट्स बहुत स्पेसिफिकली यीस्ट को, हाइब्रिड्स को ग्रो करते हैं, एक जीन निकालते हैं जिससे कि वो यीस्ट आगे काम में आए और एक पर्टिकुलर टास्क उसको दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई यीस्ट होता है जो अल्कोहल कंटेंट में ज़्यादा नहीं होता लेकिन फ्रूट फ्लेवर को रखने में बहुत काम में आता है। ऑन दी अदर हैंड कोई यीस्ट ऐसा होता है जो फ्रूट फ्लेवर्स को थोड़ा सा कम कर देगा, यानी आपको थोड़ा ज़्यादा स्पिरिटी फ्लेवर दे देगा, लेकिन वो आपको हाई अल्कोहल कंटेंट देगा। तो हर यीस्ट का एक पर्पस होता है। अब आप अगर नेचुरल यीस्ट डालते हैं तो उसका कोई पर्पस आप पकड़ नहीं पाएंगे कि ये यीस्ट क्या काम में आएगा, तो आपकी वाइन के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक और पॉइंट जो मैं कवर करना चाहूँगा इस चीज़ में से, द बलूनिस्ट। काफ़ी लोग मेरे को ऐसा बोलते हैं कि सर हमारे पास एयरलॉक नहीं है, तो मैं मेरे उसको कवर कैसे करूँ, मैं उसके ऊपर सिर्फ कपड़ा लगा के ढक्कन लगा दूँ क्या, या फिर मैं उसका ढक्कन हल्का सा खुला छोड़ दूँ क्या, या उसके ऊपर मैं बलून लगा दूँ क्या, बलून में छेद करके। गाइस तरीके तो खूब हैं एयरलॉक के ऑल्टरनेटिव्स, बट एक एयरलॉक तो एयरलॉक ही रहता है। एक जो सैनिटाइज्ड और एक जो हाइजीनिक तरीका होता है काम करने का, या फिर अपन ऐसा बोले कि जो एक इक्विपमेंट होता है वो इक्विपमेंट ही काम करता है। बलून के अंदर अब जैसा इसमें लिखा है कि काफ़ी ऐसी गैसेस होती हैं जो निकलती हैं, रिलीज़ होती है। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा
थोड़ी सी सल्फ़र भी निकलती है और वाटर वेपर भी निकलता है। तो ये सब जब वाटर वेपर जब बलून के कांटेक्ट में आता है, तो क्योंकि बलून फूड ग्रेड नहीं होता है, तो जब बलून का जो रबर होता है उसमें वाटर वेपर आएगा, तो चांसेस आर कि वो वाटर वेपर अंदर भी वापस जा सकता है क्योंकि ओपन कॉन्टैक्ट है। तो चांसेस आर कि बलून की स्मेल कह लें या फिर बलून की जो रबर है, केमिकल्स, क्योंकि रबर इज़ अ केमिकल प्रोडक्ट, तो वो उसमें वाइन में जाने के चांसेस हैं और वो आपकी वाइन को टैम्पर करने के चांसेस इंक्रीज़ कर देता है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, इन टर्म्स ऑफ स्मेल, इन टर्म्स ऑफ हाइजीनिक क्वालिटी। तो आई सजेस्ट कि आप एक हाइजीनिक बकेट लें, उस बकेट के ऊपर आप अगर ड्रिल करके होल कर सकते हैं और एयर लॉक लगा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ग्लास जार्स भी ऐसे आते हैं जिसका थोड़ा सा मुंह छोटा हो जाता है, तो वो जार्स के अंदर अपन कॉर्क लगा के बंग, जिसको अपन बोलते हैं बंग के साथ एयर लॉक लगा सकते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स तो खूब हैं। आज वाइन बनाने के लिए लोग सड़ा के भी बनाते हैं, वही यीस्ट की जो मैंने बताई, वो तरीका अच्छा नहीं है। उससे प्रोडक्ट क्या बनता है क्या नहीं बनता आप कंट्रोल नहीं करते हैं। वाइन तभी सेफ़ होती है पीने के लिए जब आप उसको कंट्रोल करें और आप उसके अंदर समझें कि वो क्या बन रही है और क्यों उसके अंदर जो चीज़ हो रही है वो आप क्यों हो रही है, पहली बात, और आप होने दे रहे हैं या नहीं करने दे रहे उसको। जैसा इसमें लिखा है, मैंने आपको बताया, this acidic cocktail condenses on the inside surface of the balloon and drips back into the wine, often leaching rubber, color and ghastly off flavorings along the way। वही मैंने जैसे कि रबर जब बलून के अंदर वो गैसेस रहेंगी और वो गिरेंगी वापस, तो वो ऑफ गैसिंग, डिफरेंट फ्लेवर्स, डिफरेंट से मेरा मतलब अनवांटेड फ्लेवर्स और स्मेल्स आपको ऐसी ला के देंगे वाइन के अंदर जो प्लेजेंट नहीं रहेंगी। आपके वाइन का एंड प्रोडक्ट ख़राब रहेगा, आपको पीने में अनप्लेजेंट रहेगा। इतनी मेहनत करने के बाद क्या फ़ायदा। मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो वो मैं कवर करना चाहूँगा, डिस्टिलिंग स्पिरिट्स फ्रॉम वाइन, बियर और वर्स। बेसिकली लोग मेरे को बोलते हैं कि सर मैंने ये वाइन बनाई, इसको मैंने डिस्टिल कर लिया, ब्रांडी बन गई। सर मैंने ये बियर बनाई, इसको मैंने डिस्टिल कर लिया, मेरी विस्की बन गई। क्योंकि विस्की बनती है ग्रेन से और बियर भी बनती है ग्रेन से। बियर को डिस्टिल करते हैं, यूजुअली विस्की मिलती है एज एन लाइक जो कमर्शियली प्रोसेस है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप घर पे करिए, बट मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये कितना रिस्की है। आप इसको प्लीज़ बिल्कुल मत करिए। सबसे पहली बात तो ये इलीगल है, डिस्टिलेशन इलीगल होती है। और सेकेंडली आप काफ़ी रिस्क रहती है इसमें, जैसे इसमें लिखा है रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, फटने का डर, आग लगने का डर एंड इवन रिस्क ऑफ डेथ, क्योंकि इसमें से जो टॉक्सिक वेपर्स निकलते हैं वो मीथेनॉल भी हो सकती है, तो उससे रिस्क ऑफ ऑर्गन फेलियर होने का डर रहता है, उससे अंधे होने का, ब्लाइंड होने का डर रहता है। मैंने अभी रिसेंटली एक कमेंट में एक्सप्लेन किया था, बट मैं चाहता हूँ ये वीडियो में भी बताऊँ कि एक वाइन के अंदर जो मीथेनॉल का कंटेंट होता है वो माइन्यूट होता है, बट व्हेन यू evaporate it, when you distill it, distillation is a process where you evaporate alcohol from wine must। तो जब उसमें से आप करते हैं तो उसका मीथेनॉल कंटेंट कंडेंस हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि अगर आप 10 लीटर वाइन के अंदर 10% अल्कोहल है तो उसमें अल्कोहल का भी कितना परसेंट मीथेनॉल है, विच इज़ नेग्लिजिबल, वो ना के बराबर है। बट अगर अपन उसी 10% को डिस्टिल कर लेते हैं तो वो मीथेनॉल का कंटेंट बढ़ जाता है। इसीलिए डिस्टिलेशन इज़ वेरी रिस्की। डिस्टिलेशन अगर अनप्रोफेशनली मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं, अगर आप ऐसा बोलते हैं कि अगर आप नए हैं इस डिस्टिलेशन में और आप वो करते हैं, काफ़ी चीज़ें होती है कंसिडर करने की। फर्स्ट प्लेस में तो मैं आपको बोलूँगा कि नहीं करिए, और फिर भी क्या होता है कि इतनी रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको डिस्टिल स्पिरिट पीनी है तो आई रिकमेंड कि आप वाइन शॉप पे जाएँ, बॉटल खरीद के लाएँ और उसको कंज्यूम करें, और डिस्टिल तो डेफिनेटली घर पे ना करिए। तो गाइस इसको सम अप करने के लिए मैं थोड़े से पॉइंट्स हैं, इसमें FAQs भी हैं जो आप इस वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। नीचे सब आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, काफ़ी डिटेल्ड इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, कमेंट्स हैं। तो अब मैं ये बोलूँगा कि आप प्लीज़ इसको पढ़िए खुद जाके और समझिए कि वाइन और डिस्टिलेशन यानी फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन में क्या फ़र्क है और क्या सेफ़ है और क्या नहीं है। सबसे पहला तो यही पॉइंट। और जो एक कॉन्सेप्ट है, जो एक डर है वाइन से रिलेटेड या फिर बियर से, साइडर से, फर्मेंटेड बेवरेजेस से रिलेटेड, फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन दो बहुत ही डिफरेंट टेक्निक्स हैं। फर्मेंटेशन पहली टेक्निक है, डिस्टिलेशन फर्मेंटेशन के बाद होती है। डिस्टिलेशन बहुत रिस्की होती है, एंड ऑफ स्टोरी।
फर्मेंटेशन आप फिर कर सकते हैं विद क्लोजली मॉनिटर्ड मेथड्स, विद प्रॉपर प्रोसीजर, विद प्रॉपर इक्विपमेंट। तो गाइस आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि वाइन सेफ़ है या नहीं है, और वाइन बाकी अल्कोहलिक बेवरेजेस से कैसे डिफरेंट है जो फर्मेंटेड है। मेरा वाइन से सिर्फ मतलब फ्रूट से बनी हाई अल्कोहलिक कंटेंट फर्मेंटेड बेवरेज नहीं है। मेरा मतलब बियर भी है, साइडर भी है, मीट भी है, एनी फर्मेंटेड बेवरेज। और काफ़ी लोग मेरे को जो क्वेश्चंस लिखते हैं कि सर इसको हाई अल्कोहल कंटेंट की तरह लेके जाइए, इसको डिस्टिल करिए, सर इसको और पावर दीजिए उसको। काफ़ी जो जनरल टर्म्स में बस कमेंट आता है वो बोलते हैं कि पावर दीजिए इसको। तो पावर देने का यही मतलब होता है डिस्टिल करना, विच इज़ नॉट राइट, जो नहीं होने वाला है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, समझने में आया होगा आपको कि वाइन कैसी हेल्दी है या नहीं है, इज़ इट फाइन टू मेक वाइन एट होम। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अभी रिसेंटली बहुत अच्छा मेरे को आप सबसे सपोर्ट मिल रहा है इस चैनल पे, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अराउंड अपन 20,000 सब्सक्राइबर्स अपन हिट करने वाले हैं। आई थिंक जब तक ये वीडियो एडिट होएगी और आएगी 20,000 सब्सक्राइबर्स तो हिट हो ही जाएंगे। बट ऐसा ही सपोर्ट आप अपना बनाए रखिए। आप लोग के प्यार की वजह से आज अपन इतना यहाँ तक पहुँचे हैं, और मैं चाहता हूँ कि यही प्यार आपका कंटिन्यू रहे। थैंक यू सो मच।